जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज सुबह सुबह मैं आप को ऐसा शो दिखा रही हूँ जो शायद आप कहेंगी कि निदा ने भी डिप्रेस करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि ये शो दिखाना मुझे बहुत ज़रूरी है आज आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना जो आपके अलावा भी इस मुल्क में सर्वाइव कर रहे हैं और मुश्किल है सर्वाइवल लेकिन कर रहे हैं और उन्होंने क्या क्या इसके हल निकाले। शायद आपकी ज़िंदगी जितनी मुश्किल है उनकी ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा मुश्किल है और हमेशा इंसान की नेचर है, फितरत है, जब वो ये देखता है कि वो जिस मुश्किल में है उससे भी ज़्यादा मुश्किल में कुछ लोग हैं तो उसको अपनी मुश्किल छोटी लगने लगती है। सो मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी मेरे पास डॉक्टर सोबिया आफ्ताब यहाँ मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी से वाबस्ता हैं और इनको यहाँ बुलाने की रीज़न ये है कि हमारे होश सलामत रहें, क्योंकि अगर होश नहीं होंगे तो हम जोश में कुछ भी कर सकते हैं और मैं नहीं चाहती कि आप जोश में कुछ भी करें और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। उनको लगता है कि जब पूरा ब्लैकआउट छा जाता है उनके आगे, उनको कुछ समझ नहीं आता तो उनको एक छोटी सी चीज़ वो समझते हैं कि ये हम कर लेंगे तो हम इससे जान छुड़ा लेंगे, लेकिन उनको लगता है उस वक्त वो छोटी सी चीज़ है, ये उनको अंदाज़ा नहीं कि वो कितनी बड़ी चीज़ अपने साथ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सो आपने ज़रा सा हेल्प करना है लोगों को। जी बिल्कुल। और इस वक्त आपको पता होगा लोग कितने डिस्टर्ब हैं। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में नहीं ग्लोबली अगर देखा जाए तो उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है। हाँ। और जब भी कभी ऐसा होता है कि जब इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ती है और आपके रिसोर्सेज नहीं हैं तो हम उस पे साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि जो सेफ्टी है ना हमारी, ये बुनियादी हमारी ज़रूरत है, इसे हम कहते हैं बेसिक नीड है, सेंस ऑफ सेफ्टी। तो जब इन्फ्लेशन आती है, महंगाई बढ़ती है तो सबसे पहले जो चीज़ हमारी इफेक्ट होती है वो सेंस ऑफ सेफ्टी। अब मैं किस तरह से सर्वाइव करूँगा, यानी सिक्योरिटी या आपकी जो एक सेफ्टी की नीड है। तो जब ये बुनियादी नीड आपकी इफेक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली जो है फिर आपके ऊपर जो है उसके साइकोलॉजिकल असरात आने शुरू होते हैं। क्या क्या करते हैं लोग? अगर मैं आपको ये बताऊं कि जब पानी सर से ऊपर चला जाता है वो हाथ पांव छोड़ देते हैं, नहीं होता कुछ उनसे, तो वो एंड क्या क्या चीज़ों में हो जाता है? बेसिकली जब वो बेसिकली होती ही मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स तब हैं जब वो गिव अप करते हैं, सरेंडर करते हैं ऐसे हालात में। तो उसमें फिर आपकी जो सबसे पहले कुछ लोगों में जो है वो नींद का प्रॉब्लम, इंसोम्निया जिसे हम कहते हैं, डिप्रेशन, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन है, ठीक है, एंजाइटी है, डिप्रेशन जिसमें डिप्रेशन के साथ भी बहुत सारे उसमें भी नींद की अलामात होती हैं। आप रोज़मर्रा की जो आपकी ऐसा क्या होता है कि इंसान अपने आप को खुद मार लेता है? मैंने तो ये भी खबरें सुनी है, अपने आप को तो मार लिया, अपने बच्चों को भी, खुद पूरे खानदान ट्रेन के नीचे। बेसिकली देखिए हमारे कुछ साइकोलॉजिकल ना रिसोर्सेज या कैपिटल कहते हैं, यानी जब भी मुश्किल हालात आते हैं तो हमारे पास कुछ टूल्स हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं। उसमें एक हमारे पास जो है ना उम्मीद, होप जिसे हम कहते हैं। तो वो जो आप खुदकुशी वाला कह रही है ना वो होपलेसनेस होती है, यानी मायूसी की वो कैफियत, क्योंकि होपलेसनेस क्या है और ये सारी मेंटल हेल्थ, ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। अगर आपका डिप्रेशन बढ़ते 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 आपका मेंटल हेल्थ ऐसा हो जाता है जी वो कि आपको तकलीफ और दर्द अपने लिए चलो छोड़ो, औलाद के लिए भी नहीं, औलाद के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि अब कुछ सही नहीं हो सकता। ये सोच आपकी जो है ना, क्योंकि मायूसी क्या करती है वो आपको ये बताती है कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है और ये चीजें ऐसी ही रहनी है। तो वो कैफियत है कि जहाँ पे आके इंसान जो है ना खुद को फिर वो, क्योंकि मायूस हो गया है, ठीक है। और मायूसी देखिए खुदकुशी एकदम से नहीं होती है, खुदकुशी अपने आप को मारने के लिए वो पेन टॉलरेंस भी चाहिए। बिल्कुल। तो वो जो होपलेसनेस है वो क्या करती है, सबसे पहले तो कुछ चेंज नहीं हो सकता, फिर वो आपको लोगों से अलग करती है। बिल्कुल, ठीक है। वो जब लोगों से अलग करती है तो बिल्कुल इसका मतलब है, और फिर अपना आप आपको बोझ लगने लगता है। ये वो दो चीज़ें हैं ना कि एक मैं दूसरों के ऊपर बोझ हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, यानी मेरा इसका मतलब है मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं बहुत गैर अहम हो गया हूँ, वर्थलेस हो गया हूँ। ये वो दो चीज़ें हैं कि फिर उसके अंदर वो लेके जाती हैं कि वो उसके अंदर एक खुदकुशी की जो है ख्वाहिश पैदा होती है। जब ये ख्वाहिश पैदा होती है फिर उसमें डिपेंड करता है कि उसके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, उस पे जाके फिर वो एक्ट आउट करता है। Assalamu alaikum everyone. Please subscribe to Airwire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.